अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 20 है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये धागे नुमा साख्तें हैं जो न्यूक्लियस में तब ज़ाहिर होते हैं, तब नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तकसीम हो रहा होता है। उसमें सेल डिवीजन मेटासिस या मियोसिस हो रही थी। दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग इन 1882। सबसे पहले उन्हें डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, उनके ऊपर काम किया जर्मनी के एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे वेल्डर फ्लेमिंग 1882 के अंदर। वैन ही वाज एग्जामिनिंग द रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ सिलेमेंडर लार्वा, जब वो सिलेमेंडर के लार्वे के तेज़ी से तकसीम होने वाले सेल के ऊपर काम कर रहा था। सिंस देयर डिस्कवरी क्रोमोसोम्स हैव बीन फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल यूकैरियोट्स। अब ये तमाम जो यूकैरियोट्स हैं जिनमें वाज़ न्यूक्लियस होते हैं, उनके तमाम सेल्स में ये पाए जाते हैं। देयर नंबर हाउएवर वेरीज फ्राम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। अब मुख्तलिफ स्पीशीज़ में इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। पेंसिलियम आ फंगस जो कि एक फंजाई है, हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक ही जोड़ा होता है उसके पास क्रोमोसोम्स का। वाइल सम फर्न्स हैव मोर देन 500 पेयर, 500 जोड़े होते हैं फर्न्स, ये पौधे हैं इनके पास। मस्कीटो हैज़ 6 क्रोमोसोम, मच्छर के पास 6 होते हैं। हनी भी 32 होते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं। कार्न मकई के पास 20 होते हैं। शुगर केन के पास 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। फ्रॉग के पास 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। माउस चूहे के पास 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ 23 पेयर, जो 23 के जोड़े में होते हैं। ईच ऑफ दीज 46 chromosomes contain hundreds and thousands of genes that play important role in determine how a person's have body develops and functions. अब इनमें से हर एक 40 क्रोमोसोम हर एक जो क्रोमोसोम्स के ऊपर इन सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में जीन्स होती हैं जो इंसान के जिस्म की बनावट और उसके जो अफ़ाल होते हैं, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। The position of all these chromosomes is therefore essential for survival. इनमें से तमाम क्रोमोसोम्स का होना इंतहाई ज़रूरी है। मिसिंग ऑफ पार्ट और होल ऑफ द क्रोमोसोम लेड टू दी सीरियस consequences, यूजुअली डेथ occur. इन क्रोमोसोम में से किसी एक का मिस होना या किसी क्रोमोसोम के किसी हिस्से का मिस होना यानी सीरियस हालात पैदा कर सकता है, एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर सकती है, इवन के डेथ भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टिपिकली a chromosome is made of chromatids, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अगर एक क्रोमोसोम्स को देखा जाए तो उसके दरमियान में एक धंसा हुआ हिस्सा तो जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, उसके ऊपर 2 बाजू लगे होते हैं जिन्हें धंसा हुआ हिस्सा होता है जिसे क्रोमाटिड्स कहते हैं, और 2 बाजू लगे होते हैं जिन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। अब बाज़ औक़ात एक ही धंसा हुआ हिस्सा होता है उसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। किसी क्रोमोसोम्स के ऊपर 2 हिस्से होते हैं अंदर की तरफ धंसे, उसे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। क्रोमोसोम्स में वाइडली डिफर इन अपीयरेंस, ये शक्ल और सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। दे वेरी इन साइज़ के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ। ट्रेनिंग प्रॉपर्टीज़, जब इनको कलर किया जाता है उस लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, इनके जो बाजू होते हैं उनकी लोकेशन के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। द रिलेटिव लेंथ ऑफ 2 आर्म्स ऑन अदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर, अब जो 2 बाजू होते हैं उनकी लेंथ के लिहाज से भी एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। The particular array of chromosomes that an individual possesses is called karyotype. ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्रोमोसोम्स की जो अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है, ख़ास किस्म की तरतीब जो एक जानदार या एक स्पीशीज़ के पास होती है, उसे कैरोटाइप का नाम दिया जाता है। कैरोटाइप शोज मार्क डिफरेंस अमंग स्पीशीज़। अब ये जो अरेंजमेंट होती है ये स्पीशीज़ का फ़र्क बताती है। हर स्पीशीज़ के पास एक ख़ास अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है क्रोमोसोम्स। समटाइम इवन अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के दरमियान में भी ये अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो सकती है। The chromosomes are called telocentric, acrocentric and submetacentric and metacentric depending upon the location of centromere between the middle and tip of the chromosomes. The chromosomes acquire different shapes at the times of anaphase during cell division. The usually shapes are I, J and V.
और देख लें कि क्रोमोसोम्स की 4 अक़साम है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक. द क्रोमोसोम्स in which centromere are present at the tip of the chromosome is called telocentric. यानी टेल के ऊपर मौजूद हो सेंट्रोमेयर, टिप के ऊपर मौजूद हो तो उसे क्या नाम देते हैं? टीलोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? द क्रोमोसोम्स इन विच द सेंट्रोमेयर प्रेजेंट नियर द टिप. अब टेल के बिल्कुल करीब होता है, टिप के बिल्कुल करीब हो तो उसे क्या नाम देते हैं? एक्रोसेंट्रिक. द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमेयर प्रेजेंट नियर द मिडल. अब मिडल के करीब अगर मौजूद हो तो उसे क्या नाम देते हैं? सब मेटासेंट्रिक. द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमेयर प्रेजेंट मिडल, अगर वो दरमियान में मौजूद हो तो उसे क्या नाम देते हैं? मेटासेंट्रिक का नाम देते हैं. कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक डीएनए दूसरा क्या होता है? प्रोटीन होता है. मोस्ट आर अबाउट 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन. अब क्रोमोसोम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डीएनए दूसरा प्रोटीन. डीएनए इनके अंदर 40% होता है और प्रोटीन इनके अंदर 60% होती है. A significant amount of RNA is also associated with chromosomes. खास किस्म की एक आरएनए की मिकदार भी क्रोमोसोम्स के अंदर पाई जाती है. बिकॉज दीज आर द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस. क्योंकि ये आरएनए सिंथेसिस साइट है, यहाँ पे आरएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए से आरएनए बनता है. The DNA of chromosomes is one very long double-stranded fiber that extend unbroken throughout the length of interlinked chromosomes. अब डीएनए क्या होता है? लंबा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, दोहरे म्यार होता है, यानी इसके दोहरे धागे होते हैं और ये पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है बगैर टूटे हुए. अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंटेन अबाउट 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स डीएनए. अब एक क्रोमोसोम देखा जाए तो इसके डीएनए में 140 मिलियन क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं. द अमाउंट न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं. द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वन क्रोमोसोम कंटेन वुड फिल अबाउट 280 प्रिंटेड बुक्स ऑफ 1000 पेजेस ईच. एक क्रोमोसोम के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि 280 बुक्स लिख सकते हैं और एक बुक के 1000 पेज हो. इफ़ ईच न्यूक्लियोटाइड corresponds in a word and each page had about 500 words in it. Furthermore, if the strand of DNA form a single chromosomes were laid out in a straight line, अगर डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है उसे एक सीधी लाइन में बिछाया जाए, इट वुड बी अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो एक जो स्ट्रैंड है वो 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है. Fitting such a strand into a small space of nucleus is natural marvelous. इतनी बड़े स्ट्रैंड को इतनी बड़े धागे के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट कर देना ये कुदरत का एक शाहकार है. एंड दैट्स ओनली वन ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. और 40 क्रोमोसोम से जस्ट ये एक क्रोमोसोम्स है. In the cell, however, the DNA is coiled, allowing it to fit into a much smaller space than would otherwise be possible. डीएनए को कॉइल करके इतनी छोटी सी जगह पे क्या किया जा सकता है? फिट किया जा सकता है. हाउ कैन दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर कॉइल सो टाइटली. इतना बड़ा डीएनए का जो फाइबर है वो किस तरह फिट किया जा सकता है एक छोटी सी जगह पे? इफ़ वी जेंटली डिसरप्ट यूकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड एग्जामिन द डीएनए विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अगर हम यूकैरियोट के न्यूक्लियस को तोड़ें और उससे के अंदर मौजूद डीएनए को एग्जामिन करें, स्टडी करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, वो फाइंड दैट इट रिजेंबल्स अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स. तो ये तस्बीह के दानों की तरह क्या होता है? मिलता जुलता है. एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए डुप्लेक्स इज कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स नोन एज न्यूक्लियोसोम. हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद डीएनए एक डबल कॉइल खाता है, किसके दौरान 8 हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है और उस कॉइल को क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं. यानी डीएनए और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है. जहाँ पे डीएनए प्रोटीन आपस में मिलते हैं उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं. Unlike most proteins which have an overall negative charges, histones are positively charged due to an abundance of basic amino acid arginine and lysine. ज़्यादातर जो प्रोटीन होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है, लेकिन हिस्टोन कौन सी है? पॉजिटिव चार्ज होती है. क्यों? क्योंकि इनके अंदर बेसिक अमीनो एसिड होते हैं. कौन से? आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं.
दे आर द स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए। अब क्योंकि प्रोटीन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और फास्फेट क्या नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। स्टोन कोर दस एक्ट एज मैग्नेटिक फॉर्म दैट प्रोमोट एंड गाइड द कॉलिंग ऑफ डीएनए। इस तरह स्टोन जो है ना, कोर जो यानी 8 प्रोटीन की जो स्टोन होती हैं वो डीएनए को अपने इर्द गिर्द कॉयल होने में क्या करती है, मदद करती है। फर्दर कॉइलिंग अकर्स व्हेन द स्टीयरिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स रैप्स अप इनटू हायर ऑर्डर कॉइल कॉल्ड सुपर कॉइल। अगर मजीद कॉइलिंग होती जाए यानी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द कॉइल होता जाए और ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बन जाए, पैटर्न बन जाए, तो उसे क्या नाम देते हैं, सुपर कॉइल का नाम देते हैं। हाईली कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ क्रोमाटिन आर कॉल्ड हेट्रोक्रोमाटिन। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो, कंडेंस हो, यानी एक दूसरे के साथ मिले जुले हों डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो इसे हेट्रोक्रोमाटिन कहा जाता है। सम ऑफ दीज पोर्शन रिमेन परमानेंटली कंडेंस। इनमें से कुछ हिस्से मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के साथ कॉइल्ड रहते हैं, जुड़े रहते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। सो दैट देयर डीएनए इज़ नेवर एक्सप्रेस्ड। उनका जो डीएनए होता है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, यानी जीन्स नहीं बनाता या डिफरेंट करेक्टर नहीं बनाता। द रिमाइंडर ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड यूक्रोमाटिन। बाकी जो हिस्सा होता है उसे यूक्रोमाटिन कहते हैं। इज कंडेंस ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के दौरान एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होते हैं। When compact packing facilitates the movement of chromosomes. At all other times, euchromatin is present in open configuration and its genes can be expressed. इसकी जीन्स एक्सप्रेस होती हैं और आगे जाके प्रोटीन बनाती हैं। The way chromatin is packaged when the cell is not dividing is not well understood beyond the level of nucleosomes and is a topic of intensive research. अभी तक ये जो कॉइलिंग है डीएनए और प्रोटीन की न्यूक्लियोसोम से आगे की हद तक, न्यूक्लियोसोम तक तो अंडरस्टैंड हुई, इससे आगे के हद तक अभी तक साइंटिस्ट की रिसर्च अप्रोच तक नहीं पहुंची। अभी भी इसके ऊपर रिसर्च क्या है, जारी और सारी है।